नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश कुमार। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहने वाली इस महिला संगीता की है। दोस्तों, जिसकी ज़िंदगी बहुत ही कठिनाइयों से भरी हुई थी और ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आए थे। दोस्तों, संगीता की जो शादी है वो कम उम्र में ही एक नॉर्मल परिवार के लड़के से हो गई थी और जब नई नई शादी हुई थी तो कुछ समय तक सब कुछ ठीक ठाक चला था, लेकिन शादी को जैसे ही दोस्तों कुछ साल बीत गए तो जो संगीता की ज़िंदगी है वो एकदम से बदतर हो चुकी थी। दोस्तों, घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते थे और संगीता का जो पति है वह दोस्तों अक्सर शराब के नशे में संगीता को मारता था और उसको पीटता था। दोस्तों, यहाँ तक कि संगीता के सास ससुर भी संगीता को बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे और हमेशा उससे पैसे का डिमांड करते थे। लेकिन दोस्तों, संगीता ना तो अपने पति को कुछ बोल पाती और ना ही अपने सास ससुर को कुछ बोल पाती। दोस्तों, वह चुपचाप इस सारे दुख को, इस सारी तकलीफ को सहती रहती थी, क्योंकि दोस्तों संगीता सोचती थी कि शायद एक दिन उसके ज़िंदगी में जो भी कुछ चल रहा है यह सब कुछ ठीक हो जाएगा और मेरे पति मुझसे प्यार करने लगेगा और मेरे घर वाले भी मुझे समझने लगेंगे। दोस्तों, यही वजह से संगीता किसी का विरोध नहीं करती और सब कुछ चुपचाप सह लेती थी। दोस्तों, मैं बता दूं कि जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे दोस्तों संगीता की जो ज़िंदगी है ना वो भी ज़्यादा बदतर हो चुकी थी और संगीता के पति ने संगीता से बात करना भी दोस्तों बंद कर दिया था और संगीता से दूर दूर रहने लगा था। वह दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता था कि संगीता का जो पति है वह घर पर 4 से 5 दिन बाद आता था और पूरी रात किसी के साथ गुजार के आता था। दरअसल दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संगीता का जो पति है वह दूसरी लड़की से भी प्यार करता था और अक्सर उसके रूम पर भी उससे मिलने के लिए जाया करता था। दोस्तों, वहीं पर लगभग 4 से 5 दिन तक उसके साथ रहता था। दोस्तों, पहले तो संगीता को इस बात की जानकारी बिल्कुल नहीं थी। उसके पति का जो अवैध संबंध है वह किसी महिला के साथ चल रहा है। लेकिन दोस्तों, एक दिन संगीता का पति उसके बगल में सोया हुआ था और फोन पर किसी से हंस हंस करके बात कर रहा था। दोस्तों, संगीता को ऐसा एहसास हुआ कि यह लड़की किसी से बात कर रहा है, क्योंकि उसके बात करने का जो दोस्तों तरीका था वह तरीका बहुत ही अलग था। लेकिन दोस्तों, संगीता है वह फिर भी अपने पति को कुछ बोलती नहीं है और उससे कुछ पूछती भी नहीं है और दोस्तों अपने पति के सोने का इंतजार वह संगीता करने लगती है। अब दोस्तों, जब उसका पति उसके बिस्तर पर बगल में सो जाता है तब दोस्तों संगीता उसके मोबाइल को लेती है और जब उसके गैलरी को खोलती है तो उसमें दिखाई देता है कि देख करके उसके होश उड़ जाते हैं और दोस्तों उसके आंखों से आंसू भी आने लगते हैं। फिर दोस्तों संगीता देखती है कि उसके मोबाइल के अंदर बहुत सारी लड़कियों के साथ उसके साथ फोटो पड़ा हुआ है और दोस्तों जब संगीता उसके व्हाट्सएप का होने का इंतजार करती है और जब सुबह होता है तो वो अपने पति से कहती है कि आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं आपकी धर्मपत्नी हूँ और आप मेरे साथ रहते हुए भी आप किसी और के साथ संबंध कैसे बना सकते हो। दोस्तों, अब यह बात सुनकर पहले तो जो उसका पति था वह दोस्तों इधर उधर की बातें घुमाने लगता है और कहता है कि नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन दोस्तों संगीता उससे कहती है कि मैंने आपके फ़ोन में सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। जिस दिन लड़कियों के साथ आप मिले थे, अब दोस्तों जो उसका पति था बात को पता चलता है तो वह दोस्तों संगीता जो है उसका फ़ोन चेक की है, वह दोस्तों फ़ोन सब कुछ देख चुकी है। तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा गुस्सा में आ जाता है और संगीता को वो मारने लगता है, पीटने लगता है, उसको दोस्तों उल्टा सीधा भी बोलने लगता है और दोस्तों उसी के अंदर गलती निकाल करके उसको दोस्तों बेइज्जती करने लगता है और पूरे घर वालों के सामने दोस्तों संगीता को, परिवार वालों के सामने सिर्फ संगीता की बेइज्जती नहीं करता है बल्कि उस दिन उस घर से धक्का मारकर दोस्तों भगा देता है।
और दोस्तों संगीता जो है वह घर में से बाहर दरवाजे पर खड़े होकर वह दोस्तों फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन दोस्तों संगीता वहाँ से जाना नहीं चाहती थी। संगीता अपने पति के साथ रहना चाहती थी और वह चाहती थी कि जो उसका पति है वह दूसरी महिलाओं के साथ संबंध ना बनाए, क्योंकि दोस्तों संगीता अपने पति से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। लेकिन दोस्तों फिर भी उसका जो पति था उसकी बातों को नहीं मानता था और उसको घर से लात मार करके वहाँ से भगा देता है। अब दोस्तों संगीता के पास कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा था और अपने माता पिता के घर भी चली जाती है और वहाँ पर रहकर अपने पति को दोस्तों बहुत दोस्त समझाने की कोशिश करती है। कई बार उसको फ़ोन करती है, लेकिन दोस्तों जो उसका पति मानने वाला तो था ही नहीं। अंत में दोस्तों घर वालों के दबाव में आकर, पंचायत की दबाव में आकर दोस्तों संगीता का जो है पति उसके तलाक लेता है और दोस्तों वह दोनों लोग अपने अपने घर पर रहने लगते हैं। दोस्तों मैं बता दूं, संगीता अपने माता पिता के घर पर रहने लगती है और अभी संगीता की जो दोस्तों परेशानियां थी ना वो अभी खत्म नहीं हुई थी। और दोस्तों तलाक होने के बाद भी गांव में जितने भी लोग रहते थे वहां पर सभी लोग ताना मारते थे और तलाकशुदा महिला होने के कारण दोस्तों गांव के जो सभी लोग थे उसको अलग अलग नज़रिए से देखा करते थे। लेकिन दोस्तों कुछ समय बाद संगीता के जो माता पिता थे न वो लोग भी उसकी मदद करने से इनकार कर देते हैं और उसको घर से निकाल देते हैं। अब दोस्तों संगीता अपना घर छोड़ करके वह निकल जाती है और वह फिर दोस्तों रोजगार की तलाश में इधर उधर घूमने लगती है। फिर दोस्तों संगीता के गांव में मात्र 20 किलोमीटर दूरी पर एक सिलाई सेंटर था। संगीता वहां पर जाती है और कुछ लोगों से बात करती है और सिलाई करने में उसका काम मिल जाता है। दोस्तों वहां पर काम जो शुरू कर देती है तो वहीं पर रहने लगती है। फिर दोस्तों संगीता धीरे धीरे करके वो सिलाई कढ़ाई काम भी अच्छी तरीके से बड़ी मेहनत लगन से दोस्तों सीख लेती है। दोस्तों सीमा का ना तो वो दिन अपना सिलाई का काम करती है और कुछ पैसा कमा लेती है और रात को अपनी पढ़ाई करती थी। फिर दोस्तों कभी कभी ऐसा होता था कि संगीता के रिश्तेदार वाले जब उसको फ़ोन करते थे तो फ़ोन करने वाले बहुत ताना मारते थे कि तुम छोड़कर चली गई हो, वहाँ पर तुम पता नहीं किसके साथ रह रही होगी, तुम्हारा चाल चलन ठीक नहीं है। दोस्तों संगीता किसी के साथ अवैध संबंध चल रहा है। दोस्तों इस तरीके से बातें उसके रिश्तेदार वाले संगीता से अक्सर दोस्तों फ़ोन से बोला करते हैं। लेकिन दोस्तों संगीता अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी और वो अपने घर और अपने रिश्तेदार वालों की बातों को इग्नोर करती है और खूब माला करके काम करती है। और दोस्तों संगीता अब सिलाई कढ़ाई पूरे अच्छे तरीके से करना दोस्तों आ जाता है। फिर दोस्तों अच्छे तरीके से सीख जाती है, जिस वजह से संगीता कुछ लड़कियों को सिलाई कढ़ाई भी सिखाने भी लगती है। अब दोस्तों लगभग 50 से 60 हज़ार जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था वैसे वैसे दोस्त संगीता के पास बहुत सारी लड़कियां सिलाई कढ़ाई बुनाई आदि करने के लिए दोस्तों जाकर सीमा अपना एक छोटा सा दुकान खोलती है और उसी दुकान पे दोस्तों संगीता 10 सिलाई मशीन लगाती है और लड़कियों को सिलाई सिखाने का काम करने लगती है। अब दोस्तों धीरे धीरे करके संगीता का जो दुकान है और बहुत अच्छा खासा चलने लगता है। पहले दोस्तों 10 से 20 लड़कियां थी, लेकिन दोस्तों अब लड़कियों की संख्या बढ़ चुकी थी और खूब ज़्यादा पैसे कमाने लगी थी संगीता। अब दोस्तों संगीता अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी थी और बेहतरीन जीवन जी रही थी। दोस्तों संगीता से कई औरतों को अपने काम पर भी रख लिया था और उनको भी रोजगार दिया था। अब जो लोग संगीता को पहले उल्टा सीधा बोला करते थे वही दोस्तों संगीता की इज्जत करते हैं और उसके बताए हुए कदम पर चलते हैं। दोस्तों फिलहाल संगीता अपने गांव में बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती है और वह चाहती है कि जिन परेशानियों का सामना उसने अपने जीवन में करना पड़ा है वो परेशानियों का सामना दूसरी लड़कियों को ना झेलना पड़े। अब दोस्तों संगीता की ये कहानी उन सभी महिलाओं के लिए प्रेरणादायक है
दोस्तों जिन महिलाओं का तलाक हो चुका है और समाज उनको दबाने की दोस्तों बार बार कोशिश करता है। दोस्तों संगीता ने यह दिखा दिया कि मुश्किल चाहे कितनी भी हो, बड़ी क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हैं और इंसान अपने पैरों पर खड़ा होने लगता की ताकत रखता है तो दोस्तों ज़िंदगी में किसी भी बाधा को पार कर सकता है। तो दोस्तों यह भी आज की कहानी संगीता की आपको कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।